साथियों नमस्कार, मेरा नाम सुलेखा सिंह है और मैं बेसिकली अलीगढ़ की रहने वाली हूँ। साथियों हम आज बात करेंगे नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में। नेटवर्क मार्केटिंग को क्यों मतलब कि लोग बेचने का धंधा समझते हैं या फिर नेटवर्क मार्केटिंग को क्यों बेचने का धंधा समझ के नेगेटिव में लेते हैं, आज हम इसके बारे में बात करेंगे। तो चलते हैं साथियों स्लाइड की तरफ। बेचने में सफलता के नुस्खे। बेचने में जो लोग समझते हैं ना नेटवर्क मार्केटिंग का कि ये तो बेचने का धंधा है, सिर्फ बेचने का काम है, मैं उनके लिए ये बात शेयर करना चाहती हूँ। जो लोग ये समझते हैं कि सिर्फ बेचने का काम है, इसमें कुछ नहीं होता। कि बेचने के नुस्खे, बेचने से भी क्या हो सकता है। मैं आपको पहली बात तो ये बताना चाहूंगी कि डायरेक्ट सेलिंग में जितना पैसा है, बेचने में जितना पैसा है वो कहीं भी नहीं है। जितना पैसा डायरेक्ट सेलिंग में है उतना पैसा कहीं भी नहीं है। आप किसी भी बिजनेस को कर लेना, आप अपना पैसा, कहते हैं बहुत कई तरह के बिजनेस चलते हैं इस दुनिया में, पैसा लगा के भी लोग पैसा कमाते हैं, लेकिन उसमें भी डूबने का डर रहता है कि हमें डूब ना जाए, हमें कोई नुकसान ना हो जाए, मतलब कहीं घाटा ना चला जाए, कहीं माइनस में ना चला जाए। लेकिन मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, क्या नेटवर्क मार्केटिंग में, डायरेक्ट सेलिंग में आप ऐसा कुछ लगाते हैं जो आपको डरने की जरूरत है, जो आपको डर होता है कि मेरा कुछ चला जाएगा, मैंने इसको स्टार्ट कर दिया तो मैं कुछ खो दूंगा या कुछ डूब जाएगा, किस बात का डर रहता है। तो मैं यहाँ पे आपको इतना बताना चाहूंगी कि जितना डायरेक्ट सेलिंग में पैसा है उतना पैसा कहीं नहीं है। डायरेक्ट सेलिंग के नुस्खे टीवी पे देखा होगा आपने, खाना बनाने के नुस्खे, रसगुल्ले बनाने के नुस्खे, कड़ी बनाने के नुस्खे, हर एक तरीके के नुस्खे आते हैं, नहीं आते हैं, हर एक तरीके के नुस्खे आते हैं, लेकिन उन नुस्खों से कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि वो नुस्खे हमें कामयाबी पे नहीं ले जाने वाले। लेकिन ये बेचने की सफलता के नुस्खे कुछ ऐसे हैं जो मैं आपको बताने वाली हूँ, कामयाबी पे नहीं, आपको बुलंदियों पे लेके जाएंगे, उड़ान भरवाएंगे आपसे, आपके सपनों की, आपके लक्ष्यों की, हर एक चीज को आपको कामयाब करेंगे। तो सर नेक्स्ट करेंगे, बेचने के व्यापार से तीव्र प्रेम करना। बेचने के व्यापार से तीव्र प्रेम करना। साथियों आप, मैं ये नहीं कह रही कि आप नेटवर्क मार्केटिंग कर रहे हो, आप जिससे प्यार कर रहे हो, जिस बिजनेस कर रहे हो, जो बिजनेस कर रहे हो, आप उससे उस तरीके से प्यार कीजिए कि जैसे कि हमारी सबसे प्रिय वस्तु या कोई इंसान होता है ना, वो हमसे दूर चला जाता है, उस तरीके से हमें दुख होना चाहिए उस चीज का। जो आप बिजनेस कर रहे हो, जो आपकी जिंदगी बना रहा है, उस बिजनेस से आप उस तरीके से प्यार कीजिए कि अगर आपको कहीं लगे कि मैं यहाँ गलत कर रहा हूँ तो आपको दुख होना चाहिए। जैसे कोई व्यक्ति से अगर हम किसी इंसान से कितना कि बहुत ज्यादा प्यार करते हो और उससे हम डेली बात करते हो फोन पे, अगर उससे बात ना हो किसी दिन तो कैसा महसूस होता है, किस तरीके से लगता है। बहुत लोग होंगे यहाँ पे जिनकी शादी हो चुकी है, तो मोहब्बत की जाती है, बीवी से भी की जाती है, बीवी से को छोड़ के, लेकिन एक सिस्टम ऐसा भी होता है कि जिससे मोहब्बत की जाती है जो हमारी जिंदगी बनाता है। बीवी के लिए तो पूरी जिंदगी पड़ी हुई है, पूरी जिंदगी पड़ी हुई है, लेकिन आप नेटवर्क मार्केटिंग को 3 से 4 साल गले लगा के देखिए, उससे मोहब्बत करके देखिए, आपसे दुगनी मोहब्बत नेटवर्क मार्केट आपसे करेगी, क्योंकि आप जितनी मोहब्बत आप उससे करोगे ना, उससे दोना प्यार वो आपको देगी, क्योंकि आपको उस कामयाबी तक ले जाएगी, वो उस हासिल तक ले जाएगी कि उसकी कोई गणना नहीं की जा सकती। साथियों दूसरा पॉइंट है ईमानदारी के अभ्यास से प्रोफेशन बनना। अपनी ईमानदारी से आप अपने आप को साबित कीजिए। प्रोफेशनल एक होता है वो अपनी ईमानदारी से बनता है, ना कि किसी के और के करने से। जो वो खुद करता है, जो उस अपने आप पे डिपेंड करके वो करता है, उससे एक ईमानदारी इस बिजनेस में प्रभाव कीजिए। क्योंकि हम कोई भी बिजनेस करें, इसी सेक्टर को नहीं, हम नेटवर्क मार्केटिंग में है अब तो, लेकिन हम कोई भी बिजनेस करें, कोई भी बिजनेस बिना ईमानदारी के नहीं चल सकता। इसलिए ईमानदारी तो बहुत ही जरूरी है। ईमानदारी, आप अपने बिजनेस के प्रति ईमानदारी दिखाइए, जी तोड़कर मेहनत कीजिए, जी तोड़कर मेहनत कीजिए। जी तोड़कर मेहनत करनी है आपको। अगर आप जी तोड़कर मेहनत करेंगे तो सफलता आपके एक दिन कदमों में वो चूमेगी। अगर आप जी तोड़ के मेहनत करेंगे और आपको आगे आलस, गुरु ने तो कहा बुक पढ़ने के लिए और गुरुजी से कह दिया हाँ गुरुजी मैंने पढ़ी थी और आराम से सो रहे हैं, मेहनत नहीं करोगे तो फल कहाँ से मिलेगा। क्योंकि
उस पिता परमेश्वर ने भी कहा है कि बिना मेहनत के फल नहीं मिलता, बिना मेहनत के फल नहीं मिलता और बिना काम के दाम नहीं मिलता। इसलिए मेहनत कीजिए, मेहनत का फल अवश्य मिलता है। आप जैसी मेहनत करेंगे उसका फल आपको वैसा ही मिलेगा। आप ज्यादा मेहनत करेंगे तो आपको ज्यादा फल मिलेगा। आप ज्यादा मेहनत जी तोड़ जान के काम मेहनत करेंगे तो आपको जल्दी कामयाबी मिलेगी, सफलता मिलेगी। दूसरा है भागना नहीं, धैर्य रखना है। हमें अगर हम इस नेटवर्क मार्केटिंग में आ चुके हैं तो हमें इसे छोड़ के भागना नहीं है, धैर्य रखना है। बहुत से लोग होते हैं कि कुछ दिन हुए, 10-15 दिन हुए, कोई इंसान आया नहीं या कोई व्यक्ति उसके साथ जुड़ा नहीं, उसका चेक नहीं बना, कोई भी वजह हो सकती है, उसको क्विट करके चला जाता है, बिजनेस को छोड़ के चला जाता है और बाद में बिजनेस को गालियां देता है कि इस बिजनेस में कुछ नहीं है। मैं आपको एक कहानी बताना चाहूंगी यहाँ पे जरूर उदाहरण के तौर पर। एक व्यक्ति था और एक राजा था। उस व्यक्ति ने उस राजे का ऐसा काम किया था बहुत बढ़िया। उस राजा ने कहा कि तुम्हें जो मांगना है वो मांग लो। पहले के बेवकूफ ऐसे राजा थे, यही बोलते थे कि तुम्हें जो मांगना है वो मांग लो। अब ये पता नहीं है वो क्या मांगेगा, क्या पता पूरा ही साम्राज्य मांग ले। तो उसने कहा कि मैं क्या मांगूंगा राजा साहब आपसे, मैं तो बहुत गरीब हूं, आप मुझे थोड़े से चावल दे दीजिए। तो उसने कहा कि अरे तुम्हारे पास एक राजा बैठा है तुम्हारे सामने और तुम सिर्फ एक छोटी सी चीज चावल मांग रहे हो। तो राजा ने कहा मुनीम से कि मुनीम जी इसको जितने चावल चाहिए ट्रक के ट्रक भिजवा दो। मुनीम बार बार कहे राजा साहब एक बार मेरी सुन लीजिए कि नहीं, इसको जितने चाहिए ट्रक के ट्रक भिजवा दो। कि राजा साहब एक बार मेरी कि नहीं, मैंने कह दिया, मेरे राजा से जबान लड़ाते हो, इसको जितने चावल चाहिए ट्रक के ट्रक भिजवा दो। एक शतरंज होती है, शतरंज, उसने पहले पॉइंट पे उसने कहा एक चावल, दो चावल, दूसरे पे दो, तीसरे पे तीन, ऐसे ही पॉइंट बढ़ते गए। लेकिन जब 20वां पॉइंट आया तो उसके चावल ही उसके मांस में खत्म हो गए राजा के। तो वो क्या बोलता है कि एक बात बताइए, क्या जब उसने दूसरे पॉइंट पे कहा था कि अगर दूसरे पॉइंट पे उसके 2 चावल आए थे, अगर वो धैर्य नहीं रखता तो उसके सपने उससे पूरे हो सकते थे, उसका परिवार उससे चल जाता, उसके भूखे परिवार का उसका पेट उससे भर जाता? नहीं भरता। उसने धैर्य रखा, उसने कहा कि आगे चल के जैसे ही पॉइंट बढ़ेंगे उसको बहुत कुछ मिलेगा। इसीलिए आपको भी यहाँ धैर्य रखना है। जैसे ही कुछ महीने होते जाएंगे आपका परिवार में इतनी कामयाबी मिलती जाएगी, आपको आपका परिवार आसानी से चलता रहेगा। और इसी तरीके से आपको धैर्य रखना है। जैसे ही 6-7 महीने होते हैं आपको बिजनेस को छोड़ने का क्या, उसको एक दिन भी उसे हटने का मन नहीं करेगा। क्योंकि जब परिवार अच्छा चलता है ना, कुछ अच्छी कामयाबी मिलती जाती है तो किसी भी काम को छोड़ने का मन नहीं करता। लेकिन उसके लिए हमें थोड़ा धैर्य रखना पड़ेगा, थोड़ा पेशेंस रखना पड़ेगा, और धैर्य तो हर एक जगह रखना पड़ता है। तो ये तो नेटवर्क मार्केटिंग है, यहाँ पे भी रखना पड़ेगा क्योंकि ये भी एक बिजनेस है। दूसरा है लगातार ट्रेनिंग लेते रहना। आप लगातार ट्रेनिंग लोगे, लगातार प्लान लोगे, जो भी आपका फंक्शन है आप उसको लगातार लोगे, पर जो भी है आप ट्रेनिंग तो आपको छोड़नी नहीं है। क्योंकि ट्रेनिंग ऐसी चीज है जहाँ पे प्लान सिखाया जाता है, वहां पे तो प्लान सिखाया ही जाता है, लेकिन ट्रेनिंग एक ऐसी चीज है कि हमें हर ट्रेनिंग में कुछ ना कुछ नया सीखने को मिलता है। कभी हमारे कोई अपलाइन आते हैं, कभी हमारे कोई अपलाइन आते हैं, तो वो कुछ हमें ऐसे पॉइंट देके जाते हैं कि उन पॉइंटों से हर ट्रेनिंग में हमें कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है। तो ट्रेनिंग लगातार लेनी है, कोई भी बिजनेस की ट्रेनिंग मिस नहीं करनी। अगर आप ट्रेनिंग लेते रहोगे तो जिंदगी में बहुत कुछ सीखते जाओगे और अपने बिजनेस को कामयाबी की तरफ बढ़ते जाओगे, अपने बिजनेस को बढ़ाते जाओगे। दूसरा है अपनी क्षमता की जांच करते रहना। अपनी क्षमता की जांच करते रहना हमेशा, मुझमें कितनी क्षमता है। आप क्योंकि आप जानते हैं ये बिजनेस लोगों की सुनने का है और अपनी सुनाने का है। हम अपनी इतनी नहीं सुनाते, पहले लोगों की सुनते हैं। इसलिए हमें अपने अंदर क्षमता रखनी होगी, अभिमान नहीं कि अरे मैं इसकी सुनूंगा, ये प्लान दे के छुट्टी। वो इंसान अगर आप उसको सिर्फ अपना प्लान देने के मकसद से गए हो तो वो कभी आपके साथ नहीं आएगा। क्योंकि आप जब उसको प्लान देने जा रहे हो, इस दुनिया में हर एक व्यक्ति अपनी सुनाने के लिए बैठा है, सिर्फ उसे सुनाने के लिए कोई मिल जाए।
तो पहले उसकी सुनो, अपने अंदर सुनने की क्षमता रखो, पहले उसकी सुनो, तब उसको अपना प्लान दो, वो अवश्य आपके साथ आएगा, जरूर ही आएगा। दूसरा पॉइंट है, अपनी और दूसरी की गलतियों से सीखते रहे। अपनी और दूसरों की गलतियों से सीखते रहें। हमें अपनी गलतियां भी बहुत कुछ सिखाती हैं और हमें दूसरे की भी गलतियां बहुत कुछ सिखाती है। मान लीजिए कि हमने कोई गलती की, हमें प्लान देना नहीं आता और हम मतलब कि कुछ भी हो बिजनेस में हम समझ नहीं रहे हैं, तो हमारी गलती तो है, ये बिजनेस हम क्यों नहीं समझ रहे। हमें कल हमने जो गलती की थी तो उसे सुधारने की कोशिश कीजिए। कल हमने क्या गलती की थी, अगर आप किताब पढ़ रहे हो, आपने नियम बनाया था कि मुझे 1 घंटे डेली किताब पढ़नी है और आपने कल 15 मिनट ही किताब पढ़ के रख दी, तो उस गलती को सुधारो। उस गलती को आप दूसरे दिन कमिटमेंट लो कि मैं अब कुछ भी हो जाए, जो मैंने गलती की थी वो कर दी, अब नहीं करूंगा, मैं अब डेली 1 घंटे ही किताब पढ़ूंगा। आपकी जो गलतियां हैं उनको ढूंढो, उनसे अपनी गलतियों को सुधारो। हर रोज अपनी कमी, कल की बातों को लेकर आप सोचो कि कल मैंने क्या किया था और मैंने कहाँ गलती की थी, वो गलती ढूंढो और उन गलतियों को सुधारो। और दूसरों की गलतियों से हमें भी बहुत कुछ सीखने को मिलता है। मान लीजिए हमारी कोलाइन होती है तो वो गलतियां करती है, तो उनको गुरु लोग समझाते हैं, तो ऐसा नहीं कि हम उनकी गलतियों को ना सुने, उनकी गलतियों को हमें और गौर से सुनना है और ध्यान से सुनना है। क्योंकि अगर वो कोई गलती कर रहे हैं तो हमारे अपलाइन उनको समझाएंगे तो हमारी भी समझ में यही आएगा कि इन्होंने ये गलती की थी इंसान ने, तो हमें भी वो गलती नहीं करनी है, क्योंकि इन लोगों को समझाया जा रहा है, तो ऐसी नौबत हम ना आए हम भी इस गलती को करें। तो अपनी और दूसरे की गलतियों से सीखते रहें हमेशा। ऊर्जावान बने, ऊर्जावान बनिए। सुबह बहुत से लोग होते हैं आलस में आते हैं, 8 बजे उठते हैं, 9 बजे उठते हैं, ऐसा नहीं करना है। सुबह टाइम से उठिए, अपने अंदर हमेशा जोश रखिए। अगर 1 फुट के दायरे से अगर आपको इंसान देख रहा है तो उसको नजर आना चाहिए कि हाँ ये इंसान, इसमें कुछ ताकत है, इसमें कुछ पावर है। अगर आप कहीं से निकल के जा रहे हैं तो वो इंसान देख के ही इस बात को कहे इस इंसान में दम है, काम करना चाहिए, तो ऐसे इंसान के भी साथ तो आपका नेटवर्क उससे बढ़ता जाएगा। हमेशा अपनी ड्रेस कोड पे ध्यान दीजिए, अपनी स्माइल पे ध्यान दीजिए, अपनी पर्सनालिटी पे ध्यान दीजिए और अपने एटीट्यूड, मेन पॉइंट, अपने एटीट्यूड पे ध्यान दीजिए। क्योंकि हमेशा ऊर्जावान बनिए, हमेशा जोशीले रहिए और ये हमें एटीट्यूड ही सिखाएगा कि हमें जोश कैसे आता है। दूसरा है खुदगर्ज बने नहीं, खुददार बने, खुदगर्ज नहीं, स्वाभिमानी बने, अभिमानी नहीं। खुददार बने, खुदगर्ज नहीं, स्वाभिमानी बने, अभिमानी नहीं। हमें खुददार बनना है, खुदगर्ज नहीं बनना। हमें खुददार बनना है, खुदगर्ज नहीं बनना। क्योंकि खुदगर्ज होता है जो अपने बारे में सोचता है और जो अपने बारे में सोचता है वो कभी कामयाब नहीं होता। हमें खुददार बनना है क्योंकि हम अपनी अगर टीम के बारे में सोचेंगे तो हमें जो हम अपनी टीम को दिलाएंगे, अगर अपनी टीम के सपने पूरे कराएंगे तो हमारे सपने तो खुद ही खुद पूरे हो जाएंगे। हमारी कहते हैं कि हमारी टीम है ना जो, एक हम उनके गुरु होते हैं, तो वो हमें इस तरीके से संभालनी है जैसे कि अपने बच्चे होते हैं ना छोटे छोटे, उस तरीके से हमें अपनी टीम संभालनी है। हमेशा अपने बारे में नहीं सोचना, हमेशा अपनी टीम के बारे में सोचना है कि मेरी टीम पे अगर मेरे डाउन लाइन पे ये चीज नहीं है, कल वो उसको बैग देंगे तो उस पर बागशाली होनी चाहिए। अगर किसी पे लैपटॉप नहीं है तो उस पर लैपटॉप होना चाहिए। अगर किसी पे कार नहीं है तो उस पर कार होनी चाहिए। अगर उस पे होगी तो आप पे तो खुद ब खुद ही आ जाएगी। स्वाभिमानी बनिए, अभिमानी नहीं। आपको स्वाभिमानी चाहिए। इंसान आपके पास भगवान का दिया हुआ सब कुछ है, आपको बिजनेस में आगे बहुत कुछ मिलेगा, लेकिन उसका कभी अभिमान मत करना। स्वाभिमानी बनिए, सबको समझाइए, सब में सम्मिलित मिलके रहिए, सबको अपने जैसा समझे, सबको समझाएं और अभी अभी करें, अभी अभी करके का स्वाभिमान बनाएं, स्वभाव बनाएं। स्वभाव मतलब हमें अपना स्वभाव ऐसा बनाना है डाउनलाइन के प्रति, कोलाइन के प्रति,
अपने अपलाइन के प्रति ऐसा स्वभाव बनाना है हमें कि जैसा हम सोचते हैं वैसा ही हमारे बारे में हमारी डाउनलाइन सोचे, ऐसा स्वभाव बनाना है हमें। अगर आप अपने अपलाइन से गुरुजी या महागुरुजी करके बात करेंगे तो आपकी डाउनलाइन भी आपसे गुरु या महागुरुजी बात करके कहेगी। अगर आप किसी अपलाइन से इज्जत से नहीं बोलेंगे तो ध्यान रखना आपके बाद भी डाउनलाइन आपकी खड़ी हुई है। अगर आप इज्जत दोगे तो आपकी डाउनलाइन आपको इज्जत देने के लिए तत्पर खड़ी है। अगर आप अपलाइन को इज्जत नहीं दोगे तो आपकी डाउनलाइन भी ऐसे ही करेगी, क्योंकि हमारा बिजनेस ही मंकी सी मंकी डू है। जैसा आप प्लान करते हैं वैसे ही डाउनलाइन करती है। तो अपलाइन को इज्जत दीजिए, इसलिए आपको आपकी टीम इज्जत दे। आप अपलाइन को इज्जत देंगे, आप उनको समझेंगे तो आपकी टीम आपको समझेगी, आपकी डाउनलाइन आपको समझेगी। लेकिन आप ही नहीं समझेंगे तो आपकी टीम भी आपको नहीं समझेगी। इसलिए अपलाइन है, अपने गुरु हैं, उनको इज्जत दीजिए, उनको मानिए, तो आपकी टीम भी आपको मानेगी। मैं अपनी बातों को यहीं विराम देती हूँ। ये बातें कुछ ऐसी हैं, उन पे अमल कीजिएगा, आप उन पे ध्यान दीजिएगा। आप देखना, इन बातों पे अमल करके आपकी बिजनेस में 4 चांद लग जाएंगे। इतनी महान बातें मैंने कुछ कही हैं, आपको शेयर की हैं, इन बातों पे ध्यान देना। तो मैं अपनी बातों को यहीं विराम देती हूँ। आपने मुझे इतना पेशेंसफुली सुना, उसके लिए थैंक यू वेरी मच। विश ऑल द बेस्ट। गुड आफ्टरनून।